आरबीसी एक प्रकार की रक्त कणिका है। क्या है भाई? एक प्रकार की रक्त कणिका है। और ये जो रक्त कणिकाएं ये रक्त के किस भाग में उपस्थित होती हैं? ठोस भाग में उपस्थित होती हैं। किस भाग में उपस्थित होती है? ठोस भाग में। क्या रक्त को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को तरल भाग कहते हैं और द्वितीय भाग को ठोस भाग कहते हैं। और ठोस भाग का ही एक भाग है क्या? आरबीसी। इस आरबीसी के नाम की बात करें क्या, यानी आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम क्या होगा? लाल रुधिर कणिकाएं। क्या आरबीसी को लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम है इसका जिसे कहते हैं अपन क्या? एरिथ्रोसाइट। क्या आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस आरबीसी के खोज की बात करें, यानी आरबीसी का खोजकर्ता किसे कहते हैं? तो याद रखना है सबको, आरबीसी का खोजकर्ता वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूबेनॉव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? एंटोनी ल्यूबेनॉव को। क्या वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूबेनॉव को आरबीसी का खोजकर्ता कहा जाता है। और इस एंटोनी ल्यूबेनॉव की बात करें तो ये वही एंटोनी ल्यूबेनॉव नामक वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज की? जीवित कोशिका की। इसे शुक्राणु का भी खोजकर्ता कहा जाता है। कि एंटोनी ल्यूबेनॉव को मनुष्य के शुक्राणु का खोजकर्ता भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि एंटोनी ल्यूबेनॉव को सरल सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता भी कहा जाता है। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन पूछता है भाई कि जीवाणु विज्ञान का पिता अथवा जनक। क्या वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूबेनॉव को, किसको? एंटोनी ल्यूबेनॉव को जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता अथवा जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी के जीवन काल की बात करें, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना है 120 दिन। इसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक जीवन काल वाली आरबीसी किस जीव की होती है? तो सबका जवाब होना चाहिए क्या भाई? कुत्ते की आरबीसी। और कितने दिन का जीवन काल है? लगभग 124 दिन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की आरबीसी में क्या चीज भाई? मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक कैसा होता है? तो जवाब क्या होना चाहिए सबका? अनुपस्थित। केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। जबकि ऊंट तथा लांबा की बात करें, क्या ऊंट और लांबा की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक कैसा होता है? उपस्थित होता है। केंद्रक कैसा होता है? उपस्थित। क्या ऊंट और लांबा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि फिशीज वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, रेप्टिलिया वर्ग और एविज वर्ग, इन चारों वर्गों की आरबीसी में केंद्रक कैसा होगा? उपस्थित होगा। इन चारों वर्गों की आरबीसी में केंद्रक कैसा होगा? उपस्थित होगा। जबकि मैमल्स वर्ग की बात करें, किस वर्ग की बात करें? मैमल्स वर्ग की। तो मैमल्स वर्ग में किसको रखा गया है? मनुष्य को रखा गया है। किसको रखा गया है भाई? मनुष्य को। और मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित। क्लियर? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या कोशिका का वह प्रकार जिसमें HLA की कमी पाई जाती है, अर्थात कमी होती है। तो जवाब क्या होना चाहिए? आरबीसी। जवाब क्या होना चाहिए? आरबीसी। क्या कोशिका का वह प्रकार जिसमें HLA की कमी होती है, तो कौन सा प्रकार है? आरबीसी। ये क्वेश्चन पूछा था भाई 2018 लैब असिस्टेंट के एग्जाम में। किसमें? लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का वह प्रकार जिसमें HLA की वृद्धि होती है। देखो यदि कमी पूछता है, क्या पूछता है? कमी पूछता है, तो जवाब क्या होगा? आरबीसी। और यदि वृद्धि पूछे, क्या पूछे? वृद्धि पूछे, तो जवाब क्या होना चाहिए? डब्ल्यूबीसी। यानी HLA की कमी तो होगी आरबीसी में और HLA की वृद्धि होगी डब्ल्यूबीसी में। अब बात यह आती है कि HLA का पूरा नाम क्या है? क्या HLA का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना है HLA का पूरा नाम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है। क्या है HLA का पूरा नाम? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जहाँ H का अर्थ क्या है? ह्यूमन, L का अर्थ क्या है? ल्यूकोसाइट, A का अर्थ क्या है? एंटीजन।
क्या HLA को ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के नाम से जाना जाता है। इस HLA की कमी RBC में पाई जाती है और इसकी वृद्धि WBC में होती है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि RBC का आकार, क्या चीज भाई, RBC का आकार कैसा होता है। तो सबका जवाब होना चाहिए कि RBC का आकार उभयोत्तल लेंस के समान, कैसे लेंस के समान, उभयोत्तल लेंस के समान होता है। क्या अर्थात जिस प्रकार से उभयोत्तल लेंस की संरचना होती है ठीक उसी प्रकार RBC का क्या होता है भाई, आकार होता है। देखो इस उभयोत्तल लेंस की संरचना की बात करें, अर्थात RBC की संरचना की बात करें तो ये किस ऐसी होती है इसकी संरचना। क्या RBC की जो संरचना है वो इस तरीके की होती है और इसको कहते हैं उभयोत्तल लेंस के समान। अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या RBC का निर्माण, अर्थात RBC का बनना, अर्थात RBC का बनना क्या कहलाता है। तो जवाब होना चाहिए एरिथ्रोसाइटिस, साइटोसिस, यानी RBC का बनना एरिथ्रोसाइटोसिस से कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी RBC स्तनधारियों में, तो जवाब होगा हाथी, और सबसे छोटी कस्तूरी मृग। क्लियर भाई।